Hello students, we have a question here. An ideal gaseous mixture of ethane C2H6 and ethene C2H4 occupies 28 liter at 1 atm and 273 Kelvin. देखिए आइडियल गैसेस का मिक्सचर है इथेन एंड इथीन 28 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन पर. The mixture react completely with 128 gram O2 to produce CO2 and H2O. मिक्सचर रिएक्ट करता है 128 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. मोल फ्रैक्शन एट C2H4 इन द मिक्सचर इज हमें बताना है कि C2H4 के मोल फ्रैक्शन क्या होगा मिक्सचर में. वी हैव फोर ऑप्शंस. ऑप्शन ए 0.6, ऑप्शन बी 0.4, ऑप्शन सी 0.5 एंड ऑप्शन डी 0.8. तो देखिए फर्स्ट जो में दे रखा है, फर्स्ट दिए दिस इज गैसियस मिक्सचर इथेन एंड इथीन. इट मींस total moles, let the number of mole of ethane equals to N1 and the number of mole of ethene, this is equals to N2. Now total moles equals to, देखिए STP पर है at 1 atm and 273 Kelvin. It means at STP we can write standard temperature pressure total mole equals to given volume upon molar volume. given volume है हमारा 28 लीटर और मोलर वॉल्यूम होता है हमारा 22.4 लीटर. This is equals to 5/4. This is the total number of moles. It means value of N1 plus N2. This is equals to 5/4. This is equation 1. अब देखिए second. The mixture reacts completely with 128 gram of O2. तो हम रिएक्शन की अलग अलग रिएक्शन कराते हैं. First C2H6 plus 7/2 O2 उसके साथ रिएक्शन करेगा. It gives 2 CO2 plus 3 H2O. ओके. सेकेंड इथीन की C2H4 plus 3 O2 it gives 2 CO2 plus 2 H2O. अब इसके n मोल है तो इसके कितने हो जाएंगे 7/2 n. इसके n1 माने हमने, इसके n2 लिए तो ये कितना हो जाएगा 3n2. नाउ टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए यहां से total mole of O2 equals to given mass upon molar mass. given mass कितना है 128 ग्राम and molar mass 32. this is equals to 4 mole. now we can say that दोनों में total mole कितना हो गया 7/2 N1 plus 3N2. this is equals to 4. देखिए यहां पर हो गया रिएक्शन 1 में हो गया 7/2 N1 एंड रिएक्शन 2 में हो गया 3N2. ये हो गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दोनों मिला के कितने हैं 4 मोल्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 4. दिस इज इक्वेशन 2. तो देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट N1 इक्वल्स टू 1/4 एंड N2 इक्वल्स टू 3/4. तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को. तो N1 की वैल्यू आएगी 1/4, N2 की वैल्यू आएगी 3/4. इट मींस मोल्स ऑफ C2H6 1/4, मोल्स ऑफ C2H4 3/4. अब निकालना हमें मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें टोटल मोल चाहिए. तो टोटल मोल तो हमें गिवन है 5/4 है टोटल मोल, तो निकालने की जरूरत नहीं है. नाउ मोल फ्रैक्शन, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन equals to mole fraction of C2H4. moles of C2H4 upon total moles. moles of C2H4 upon total mole. C2H4 के मोल कितने हो गए हमारे 3/4 एंड टोटल मोल है 5/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/5, 0.6. It means mole fraction of C2H4 in the mixture is 0.6.
0.6. कितना है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू? 0.6. तो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हियर ऑप्शन A is the correct answer. I hope you all understood the concept. Thank you.